प्रेज़ गॉड, हालेलुया हालेलुया। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह नासरी के ज़िंदा बबरकत जलाली नाम में ढेरों सलाम। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो। और बुक ऑफ जेनेसिस की हम स्टडी कर रहे हैं और इसके पहले 8 चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं। आज 9वां चैप्टर इसका पढ़ेंगे और हम तूफ़ान से बाहर आ चुके हैं सारे ऑन द जर्नी ऑफ बुक ऑफ जेनेसिस, जर्नी अलॉन्ग प्रॉफिट नोआ। और बाकी जो उनकी फैमिली है उनके साथ साथ हमने भी जर्नी किया। हमने भी देखा कि किस तरीके से जो है वो खुदा ने इनकी ब्लेसिंग दी, उनको बरकत दी, उनके साथ खुदावंद ने जो है वो उनके साथ रहम किया, उन पर फजल किया। बाइबल सेज नोआ फाउंड ग्रेस इन गॉड्स आइज। नूह को फजल मिला, नूह पर फजल हुआ। सो खुदा का शुक्र हो इस फजल के लिए जो खुदा ने किया। और हम ये देखते हैं कि चैप्टर 8 के एंड पे खुदा ने उनसे प्रॉमिस किया था कि दोबारा जो है वो ऐसी बड़ी जो है अदालत या ऐसी बड़ी तबाही नहीं आएगी दुनिया पर। और हम चैप्टर 9 में आज उस पर चलेंगे। हमने आदम से ये सफ़र शुरू किया था, कैसे आदम को खुदा ने बनाया, कैसे हमने देखा कि आदम की से गुनाह हुआ, बाग एदन से निकाल दिए गए और फिर दुनिया में जो है वो तबाही और बर्बादी और गुनाह और बदी ये सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गया और हत्ता कि इस हद तक चला गया। और उसमें गिराए हुए फरिश्ते भी आ गए और उन्होंने जो है वो खुदा के मुंह से निकले हुए अल्फाज, वो बरकत जो खुदा ने जारी की थी अपने लोगों के लिए, और जो एक वादा किया था कि औरत की नस्ल से आएगा, तो शैतान ने ये प्लान किया कि औरत की नस्ल को ही जो है वो बर्बाद कर दूं। और हम देखते हैं कि औरत को ही और दुनिया की सारी औरतों को तबाह और बर्बाद करना चाह रहा था। और हमारे पास सिर्फ एक घराना बचा जो कि करप्ट नहीं हुआ था, बाकी सब लोग जो थे वो किसी ना किसी तरीके से उस गुनाह और बदी का हिस्सा बन गए। और फिर अब जब दुनिया को दोबारा खुदा ने नया जन्म दिया, बॉर्न अगेन किया और नए सिरे से सब कुछ रीस्टार्ट किया, रीसेट किया, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अब सिर्फ एक ही घराना है जो कि नूह का घराना है और इसी से फिर नस्लें चलीं। और चैप्टर 10 में जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरीके से वो सब लोग जो कि नूह और के घराने से, यानी 3 बेटे और बहुएं थी, उससे 70 नेशंस या 70 जनरेशन्स जो हैं वो बनती हैं, 70 कौमें बनती हैं। और हम देखते हैं कि जब याकूब और उसका घराना मिस्र में असीरी में गए थे तब भी 70 जानें थी वो। और सो ये एक बेसिकली दुनिया को जब खुदाई तरीके से देखा जाए या एक इन जनरल जेंटाइल्स को जब हम देखते हैं तो 70 नेशन, 70 कौमें बनती हैं और उससे फिर सब नेशंस बनी। और अब तो ऑब्वियसली हम कौमों को फ़र्क तरीके से देखते हैं। हम कंट्रीज़ को काउंट करते हैं जो कि 200 से कुछ ज़्यादा कंट्रीज़ हैं इस वक्त दुनिया में, लेकिन जो एक्चुअल डिवीज़न थी वो 70 नेशंस की थी। और ईद ख़याम पे जो कि हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा टच किया था बिब्लिकल फेस्टिवल्स को, तो आखिरी जो ईद होती थी जिसमें सब जेंटाइल्स को भी शामिल कर लिया जाता था और उनके लिए जो है वो कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थी। तो हम जब वो काउंट करते हैं वो 7 डेज़ वो कुर्बानियाँ चढ़ाते थे और वो जेंटाइल्स के लिए चढ़ाई जाती थी, क्योंकि बाकी सब ईदें जो थीं वो फोकस्ड थी बनी इसराइल के लिए। लेकिन जो आखिरी ईद थी जिसको शमैनी एत्सरत कहते हैं, यानी कि सब जेंटाइल्स के लिए दरवाज़ा खोला जाएगा, और जिसके बारे में यसाया 56 बाब में लिखा है कि मेरा घर जो है वो दुआ का घर कहलाएगा और सब कामों के लिए ये होगा आखिरी ज़माना में जब यीशु मसीह आ जाएंगे। तो उस ईद की जब फुलफिलमेंट जिसका जिक्र ज़करिया 14वें बाब में भी लिखा है कि ईद ख़याम मनाने के लिए गैर कौमें आया करेंगे। मैं बल्कि जब पढ़ भी देता हूँ ज़करिया 14वें बाब में, तो उसमें इस ईद का जिक्र है। उसके 14वें बाब की हम आयत नंबर 16 से पढ़ेंगे। लिखा है कि यरूशलेम से लड़ने वाली कौमों में से जो बच रहेंगे साल साल बादशाह रब्बुल अफ़वाज को सिजदा करने और ईद ख़याम को मनाने को आएंगे, और दुनिया के उन तमाम कबाइल पर जो बादशाह रब्बुल अफ़वाज को सिजदा करने यरूशलेम में ना आएंगे मीन नहीं बरसेगा। और अगर कबाइल मिस्र पर जिन पर बारिश नहीं होती ना आए तो उन पर भी वही अजाब
नाजिल होगा जिनको खुदा ने उन गैर कौमों पर नाजिल करेगा जो ईद क़याम मनाने को नहीं आएंगी। और फिर लिखा है कि अहले मिस्र और सब कौमों के लिए जो ईद क़याम मनाने को ना जाएंगे यही सज़ा होगी। उस रोज़ घोड़ों की घंटियों पर मरकूम होगा खुदावंद के लिए मुक़द्दस शेलो। और ये बेसिकली जिसका मतलब है जो कि जेनेसिस चैप्टर 49 में लिखे ना कि यहूदा को बरकत जब दी थी तो खुदा ने कहा था कि जब तक शेलो ना आए। तो शेलो बेसिकली इट्स लाइक खुदावंद के लिए मुक़द्दस। और ये जो खुदावंद के लिए मुक़द्दस जो अल्फाज थे ये बेसिकली काहिन के ब्रेस्ट प्लेट जो थी और ताज होता था उस पर लिखे होते थे कि ये खुदावंद के लिए मुक़द्दस। तो हमें बेसिकली खुदावंद ने शाही काहिनों का फ़िरका मुक़द्दस कौम बरगुज़ीदा नस्ल के तौर पर जो है वो पैदा किया है और मखसूस किया जाएगा। और अगर हम इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो खुरूज की किताब है एक्सोडस चैप्टर 36 लिखा है, सॉरी चैप्टर 28 वर्स 36, चैप्टर 28। और यहाँ पर बेसिकली चैप्टर 28 में काहिन का जो लिबास था उसके बारे में ज़िक्र है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि लिखा है कि तू खालिस सोने का पत्थर बनाकर उस पर अंगुश्तरी के नक्श की तरह, यानी जैसे अंगूठी पर राइटिंग की जाती है, लिखा है ये कुंदा करना खुदावंद के लिए मुक़द्दस और उसे नीले फीते से बांधना ताकि वो अमामा यानी पगड़ी पर यानी अमामा के सामने के हिस्सा पर हो। जैसे आपने सिखों को कई दफ़ा देखा होगा कि वो पगड़ी पहनते हैं तो उसके ऊपर वो कुछ लगा भी देते हैं। तो ये बेसिकली काहिनों को ये हुक्म था कि वो अपनी पगड़ियों पर ताज बनाकर जो है वो पहने और उस पर लिखा हो खुदावंद के लिए मुक़द्दस। बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा हुआ है कि जब दुनिया पर मुसीबत ना लेकर आना जब तक हम अपने बंदों की जो बंदों के माथों पर मोहर ना कर लें, ठीक है ना। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है। और फिर लिखा है कि ये जो कलाम है इसको तुम अपने बच्चों के जो है वो माथों पर और उनको उनके हाथों पर बांधना या सजाना। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें हमें हुक्म ये भी है कि हमें अपने माथों और हाथों पर कलाम मुक़द्दस को बांधना है। तो ये बेसिकली इस तरीके से है। तो वो जब वो कुर्बान किए जाते थे बैल तो वो 70 उनकी तादाद थी। सो इट्स इन अकॉर्डिंग्स टू द 70 नेशंस, बिकॉज खुदा जो है वो दुनिया को 70 नेशंस में देखता है। तो यहाँ पर यही सिलसिला था। तो चैप्टर 9 को शुरू करते हैं अब। चलिए मैं लोगों को ऐड भी कर लूँगी कि कुछ लोग वेट कर रहे हैं लॉबी में। सो जूम पर ये चल रहा है और साथ साथ जो है वो फेसबुक पर और टिकटॉक पर भी चल रहा है। और टिकटॉक पे जो लोग हैं यू कैन टेल मी कि लास्ट टाइम इसकी आवाज़ जो थी वो शोर आ रहा था। तो अगर आपको शोर आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। लिखा है कि खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बारबर हो, बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो और ज़मीन के कुल जानदारों और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रोब होगा। और ये और तमाम कीड़े जिनसे ज़मीन भरी पड़ी है, समुंदर की कुल मछलियाँ तुम्हारे हाथ में की गई हैं। हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को होगा। हरी सब्ज़ी की तरह मैंने सब का सब तुमको दिया, मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना। मैं तुम्हारे खून का बदला ज़रूर लूँगा, हर जानवर से उसका बदला लूँगा। आदमी की जान का बदला आदमी से और उसके भाई बंद से लूँगा। जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। और तुम बारबर हो और बढ़ो और ज़मीन पर खूब अपनी नस्ल बढ़ाओ और बहुत ज़्यादा हो जाओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नूह जो है उनको सेकंड एडम के तौर पर कंसिडर किया जा रहा है। सो जैसे खुदा ने आदम को ये बरकत दी थी कि बढ़ो, फलो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो, नूह को भी यही बरकत दी जा रही है कि बढ़ो, फलो, ज़मीन को मामूर और महकूम करो। और ये चीज़ें दोबारा रीसेट की गई हैं, रिस्टोर की गई हैं। खुदावंद ने जो है वो उनको दोबारा नया किया है। सो हम देखते हैं कि आदम का ही ब्लेसिंग यहाँ पर आती है। लेकिन एक चीज़ जो है यहाँ पर नज़र आती है जो कि इट्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एडम वाज। आदम के हवाले से हम लिखें कि वो बागेदन में रहता था और जानवरों के साथ ही रहता था और वो सारे एक ही जगह पर रहते थे। जानवरों, जानदारों और परिंदों, इनको दहशत नहीं थी इंसान की। लेकिन अब हम देखते हैं कि लिखा है कि उन पर तुम्हारी दहशत होगी और तुम्हारा रोब होगा। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्रिएशन का जो सिस्टम है अब थोड़ा सा ब्रोकन हो गया है, अब वो हट गया है, वो हिल गया है।
क्योंकि लिखा है कि वो दहशत के नीचे होंगे। आप ये देखें कि एक नेचुरल सेपरेशन यहाँ पर हुई है इंसानों की और जानवरों की। पहले बागेदन में जब सारे थे तो इकट्ठे ही रहते थे, जिसका ज़िक्र फिर हम यसाया 11वां बाब में पढ़ते हैं, जिसको आकर यीशु मसीह रिस्टोर करेंगे। अगर आप मेरे साथ देखें यसाया 11वें बाब में जो बागेदन वाला सीन है वहाँ पर वो होगा। और उसकी पहली आयत लिखा है कि यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी, उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी, और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिरत की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी, और वह ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा, ना अपने कानों के सुनने के मुताबिक फ़ैसला करेगा। अब ये यीशु मसीह के बारे में बातें हो रही हैं, बल्कि वो रास्ती से मस्कीनों का इंसाफ करेगा, और अदल से ज़मीन के खाकसारों का फ़ैसला करेगा, और अपनी ज़ुबान के असा से ज़मीन को मारेगा। ये मुकाशफा 12वां बाब में, रेवलेशन प्रकाशित वाक़या है, उसके चैप्टर 12 में भी लिखा है। और अपने लबों के दम से शरीरों को फनाह कर देगा। फिर लिखा है कि उसकी कमर का पटका रास्तबाजी होगी, और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। आगे जाकर जो वर्स है वो बेसिकली गार्डन ऑफ ईडन यानी बाग अदन की रेस्टोरेशन की बात है। लिखा है कि पस भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा, और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा, और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे, और नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा। और गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी, उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और शेर बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा, और दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा, और लड़का जिसका दूध छुड़ाएगा वो अफई के बिल में हाथ डालेगा। वो मेरे तमाम कोहे मुकद्दस पर ना ज़रर पहुँचाएंगे ना हलाक करेंगे। जिस तरह समुंदर पानी से भरा है, इसी तरह ज़मीन खुदावन के इरफान से यानी नॉलेज से मामूर होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये यस्सी के तने की कॉम्पल जो है, और ये यीशु मसीह हैं, उनके दौर में ऐसा होगा जब बादशाही आएगी, तो फिर जानवर हमसे नहीं डरेंगे। आज तो देखें, जब हम जाते हैं जानवरों को देखने, तो चिड़ियाघर या हम ज़ू में जाते हैं तो वो पिंजरों में होते हैं, सलाखों के पीछे होते हैं। हमें पता है कि अगर हम उनके करीब जाएंगे तो हम नुकसान उठाएंगे, वहाँ पर हमला कर सकते हैं। और जानवर नेचुरली इंसानों से डरते हैं, और इंसान जानवर से डरते हैं। सो जो सिस्टम खुदा ने बनाया था पीस का, शालोम का, अमन का, वो ब्रेक हो गया। और हम देखते हैं कि पोस्ट फ्लड जो वर्ल्ड है वो जो है वो टूटी हुई है, वो 100% नहीं है। ये जो आदम सानी पुराने अहदनामे का वो जो है वो लीडर है ब्रोकन वर्ल्ड का, टूटी हुई दुनिया का। लेकिन जो आदम सानी नए अहदनामे का है वो लीडर है रिस्टोर्ड वर्ल्ड का। यीशु मसीह आएंगे तो सब कुछ रिस्टोर हो जाएगा, जो हमने पढ़ा यसाया 11वें बाब में भी कि किस तरीके से सब कुछ रिस्टोर कर दिया जाएगा। एक और चीज़ हमें यहाँ पर फ़र्क होती हुई नज़र आती है, वो चीज़ ये है कि जब आदम को हुक्म दिया था तो सिर्फ सब्ज़ियाँ खाने का हुक्म था, हरे फल, जड़ी बूटियाँ वगैरह। यहाँ पर हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब में बुक ऑफ जेनेसिस और उसके चैप्टर 1 वर्स 29 में लिखा हुआ है कि खुदा ने कहा कि देखो, मैं तमाम रोए ज़मीन की कुल बीजदार सब्ज़ी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को। मीन्स के वो दरख्त और वो सब कुछ जिसके बीज उसके अंदर हो, तो वो बेसिकली दिया था। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि समुंदर की मछलियाँ हाथ में करें और जानदार अब तुम्हारे खाने के लिए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो जानवर हैं वो खाए जा सकते हैं, गोश्त खा सकते हो तुम, मछली का गोश्त, जानवर। ऑब्वियसली पाक और नापाक की जो है वो तमीज़ तो हमें दे दी गई थी, इसके तूफ़ान से पहले ही पता था उनको को पाक जानवर कौन है, नापाक जानवर कौन है, लेकिन वो शायद जानवर खाते नहीं थे। लेकिन ऑन दी अदर साइड हम देखते हैं कि जो करप्शन हुई और जो कुछ हुआ उसके बाद जो है हम देखते हैं कि ज़मीन पर कोई काश्तकारी नहीं थी, कोई फसलें नहीं थी, कोई दरख्त नहीं थे, इस तरह का वो सीन नहीं था। पौधे थे जिसमें जैतून की पत्ती को हमने देखा कि वो था खुदरो पौधे, यानी जो चीज़ें खुद से उग गईं। लेकिन हम देखते हैं कि अभी वैसा सीन नहीं था कि वो उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो पूरी हो सकें। तो हम देखते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर होती हुई नज़र आती है कि उनको खाने को दिया गया गोश्त वगैरह। और कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि यही सबसे बड़ा फैक्टर था कि उम्रें एकदम तूफ़ान के बाद कम क्यों हो गई। और
क्योंकि पहले जो उनका खाना पीना था वो फ़र्क था। उसके बाद जब गोश्त वगैरह खाना शुरू हो गए तो उनकी जो प्रोटीन का जो सोर्स था वो एक डिफरेंट सोर्स हो गया, तो जिसकी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि उम्रें कम हो गई। दूसरा ये है कि वो जो एक लेयर थी पानी की जिसका जिक्र चैप्टर 1 में लिखा है कि यानी कि ज़मीन के ऊपर का पानी और ज़मीन का पानी, ज़मीन के नीचे का पानी, तो वो एक ख़ास लेयर थी जिसको वाटर कैनोपी कहा जाता है, वो रिमूव हो गई। तो अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो हैं और ओज़ोन लेयर जो है वो अब हमारे पास सिर्फ प्रोटेक्टिव लेयर ओज़ोन लेयर की है। पहले एक पानी की भी लेयर थी जिसकी वजह से वो रोशनी जो थी छिन के आती थी और बेटर थी, एटमॉस्फेयर बेटर था, उम्रें लंबी थी। लेकिन अब जो है वो उसके बाद हम देखते हैं कि एकदम सब कुछ बदल गया और और ये सब कुछ जो है उसकी वजह से इंसानों की जो उम्रें थी वो एकदम डिक्रीज़ होती हुई नज़र आती हैं। फिर हमने देखा कि खून के हवाले से लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया, तो खून के हवाले से कि खून खाना नहीं और खून करना नहीं, यहाँ पर ये भी लिखा है। और फिर जो सज़ाए मौत है या पनिशमेंट वाला सिस्टम है वो कानून जो है वहाँ पर अता किया गया। और पहला कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर हमें नज़र आता है इन दैट सेंस कि इसको नोएडिक लॉज कहते हैं। जैसे हम मूसवी शरीयत कहते हैं, इसको नोआ की शरीयत या नू की शरीयत कहा जाता है। नोएडिक लॉज जिसको यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है, ये इंसानियत पर मबनी कानून है। और अगर कहा जाता है कि अगर जिन जिन लोगों तक शरीयत नहीं पहुंची थी उनका हिसाब कौन से होगा शरीयत से, वो नू की शरीयत से होगा। इस तरीके से ये यानी कि यहूदी स्कॉलर्स और दूसरे जो पुराने अहदनामे के स्कॉलर्स वो ये बिलीव करते हैं कि नू और उसकी फैमिली को एक कवानीन का पलंदा यहाँ पर दिया गया जिसमें खून करना और ये वो और खून ना खाना, कुर्बानियों का जिक्र। और फिर हम देखते हैं कि ये बताना कि खून में जान है और इसलिए जो है जान का जो मालिक है वो खुदा है और कत्ल व गारत नहीं हो। क्योंकि एक चीज़ जो थी नूह के तूफ़ान से पहले जो हो रही थी दुनिया में, वो कत्ल व गारत बहुत ज़्यादा हो गई थी और मार पीट, और जो ये जो जब्बार थे और ये सब ये इंसानों का खून पीते थे और मारा जाता था, यानी कि कुछ भी खा लेते थे जो दिल करता था। तो इसलिए खुदा ने उनको स्ट्रिक्टली मना किया था कि अगर चाहते हो कि दुनिया जो है वो कायम दायम रहे और दुनिया में कोई जो है वो ना हो, दोबारा इस तरह की अदालतें ना हो, तो इसलिए बेहतर है कि दुनिया में आप इन चीज़ों से बाज रहें। और फिर खुदावंद ने कहा कि तुम बारवर हो, बढ़ो और ज़मीन पर खूब अपनी नस्ल बढ़ाओ और बहुत ज़्यादा हो जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने नूह और उसके बेटे से कहा कि देखो मैं खुद तुमसे और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल से और सब जानदारों से जो तुम्हारे साथ, क्या परिंदे, क्या चुपाए, क्या ज़मीन के जानवर, यानी ज़मीन के उन सब जानवरों के बारे में जो किश्ती से उतरे हैं, अहद करता हूँ। हम देखते हैं कि खुदा का जो अहद है जिसको नोआस कवनेंट कहते हैं, वो यूनिवर्सल कवनेंट है। खुदा ने बहुत सारे कवनेंट दिए जिसमें हम देखते हैं कि नूह के साथ कवनेंट बंधा पहला, और उसका निशान जो था वो कौसे कज़ा जिसको रेनबो कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इब्राहिम के साथ कवनेंट जो है वो बांधा है, जिसमें हम देखते हैं कि उसका निशान जो है इब्राहिम के बदन में ख़तने के तौर पर दिया गया। और हम देखते हैं कि वो जो जानवरों की कुर्बानी इब्राहिम लेकर आए। उसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद मूसा के साथ कवनेंट दिया गया जिसका निशान जो था, या मूसवी जो अहद था जिसका निशान जो शरीयत खुदा ने अता की वो था। उसके बाद हम दाऊद बादशाह का कवनेंट देखते हैं जो कि बादशाही का कवनेंट है। उसका निशान हम देखते हैं कि जो है वो जो कि दुल्हन का कवनेंट भी है, उसका निशान जो है तख्त है, ताज है, इसराइल के अंदर बादशाही है। और उसके बाद हम देखते हैं कि आखिरी कवनेंट जो मसीह का कवनेंट, जिसके बारे में हमने भी रिसेंटली यौम सलीब गुड फ्राइडे मनाया है, उसका निशान मसीह का लहू और रोटी और मैं है जो कि हम होली कम्युनियन के तौर पर लेते हैं। और उसका निशान जो है वो हम देखते हैं कि किस तरीके से खुदावंद का मरना और जीतना खाली कब्र है। सो ये मेजर कवनेंट्स हैं बाइबल के। और एक चीज़ बताते चलें कि कोई भी कवनेंट एक दूसरे को तबाह नहीं करता बल्कि उसको कंप्लीट करता है, उसको जो है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, लीड ऑन करता है।
हम देखते हैं कि नूह का कवनेंट जो है वो यूनिवर्सल कवनेंट है पूरी दुनिया के साथ, लेकिन इब्राहिम का कवनेंट जो था वो एक कौम के साथ था, वो नैरो डाउन करता है चीज़ों को। मूसा का कवनेंट उससे ज़्यादा नैरो डाउन करता है। फिर हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह का कवनेंट उससे ज़्यादा नैरो डाउन करता है, और वो बादशाही के वाले से, लेकिन ये पैरेलल चलने वाले कवनेंट्स हैं। और ऐसा नहीं है कि नूह के कवनेंट को आने वाले कवनेंट्स ने जो है वो ख़त्म कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है कि सबके साथ ये कवनेंट बांधा है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर हैं, चाहे कोई भी हो, सबके साथ ये कवनेंट बांधा गया। तो लिखा है कि जो कोई किश्ती से उतरे हैं मैं अहद उन सबके साथ करता हूँ, सबके साथ। तो तुम्हारे साथ ये अहद कायम रखूँगा, सब जानदार तूफ़ान के पानी से फिर हलाक ना होंगे, ना कभी ज़मीन को तबाह करने के लिए फिर तूफ़ान आएगा। अब यहाँ पर बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, मुझे टिकटॉक पे जो लोग देख रहे हैं वो आप बीच में कमेंट कर रहे हैं, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, रीशेयर करें, और अपनी स्टोरी पे भी लगा दें, डबल टैप भी करें, ताकि जो है ना इस ट्रांसमिशन को स्टेबिलिटी मिले। यहाँ पर लिखा है कि अगर खुदा ने कहा था कि तूफ़ान के पानी से फिर हलाक नहीं होंगे, ज़मीन को तबाह करने के लिए फिर तूफ़ान नहीं आएगा, तो हम तो देखते हैं कि तूफ़ान तो बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आते हैं, और सुनामी भी आ जाती है जो, तो लोग मरते भी हैं। तो ये क्या सीन है, मतलब कि लोग ये सोचते हैं कि ऐसा क्या है कि तूफ़ान वगैरह आते हैं। तो खुदा ने तो प्रॉमिस किया था कि तूफ़ान जो है वो नहीं आएगा, तो इसका क्या मतलब है। तो बेसिकली यहाँ पर खुदावंद कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को, कभी ज़मीन को तबाह, यानी कि ये नहीं कह रहे कि थोड़े से लोगों की ये बात नहीं हो रही, तूफ़ान तो आएंगे, ठीक है, लेकिन बैक वक्त पूरी दुनिया की तबाही की बात हो रही है। जिस लेवल पे ये तूफ़ान आया था, जिस लेवल पे ये तबाही हुई थी, उसके बारे में लिखा है कि वो हलाकत दोबारा नहीं आएगी। और उसका निशान फिर ये कहा कि मैं अपनी कुमान बादल में रखता हूँ, जो मेरे और ज़मीन के दरमियान अहद का निशान होगी। आप ये देखें कि कुमान बादल में रखना है, तो ये एक तरह से ये बो है, यानी कि जो कि कुमान है, तीर और कुमान के बारे में हमने सुना, तो ये एक हथियार था एक तरह से। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर यहोवा जो कि साहिब जंग है, उसको एक वॉरियर के तौर पर दिखाया जा रहा है कि जो अपनी कुमान उतार के साइड पे रख रहा है, और कुमान उतार के जो है वो बादल में रख रहा है, और अब वो यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर खुदा ने अहद किया कि जजमेंट जो है वो अब नहीं होगी, देयर इज़ नो जजमेंट, ठीक है। और इस तरीके से वर्ल्ड वाइड जजमेंट नहीं होगी। खुदावंद रहम करने वाला खुदा है, और चीज़ें खुदावंद ने तब्दील की। एक और चीज़ है कि इट आल्सो शोज़ कि इससे पहले कभी कुमान नहीं देखी गई थी। जो कौसे कज़ा है या रेनबो है, वो दुनिया में अपीयर नहीं होती थी। हम ये जानते हैं, जो कि अब साइंस को समझते हैं, कि रेनबो जो है वो जब आप सूरज आपकी बैक पे हो, इट्स लाइक अ प्रिज्म, जैसे प्रिज्म होता है, तो सूरज आपकी बैक पे हो और बारिश हवा में जो है वो नमी हो, तो आपको रेनबो नज़र आती, ऑपोजिट रिफ्लेक्टिंग सनलाइट, है ना। तो ये बेसिकली जब बादल और हवा में बारिश का सीन हो, इसका मतलब है कि पहले जो था वो रेनबो नहीं नज़र आती थी, क्योंकि अदरवाइज़ उन्होंने कहना ये तो हम पहले से देख रहे हैं, तो ये एक नई चीज़ क्यों हमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ये कोई नई चीज़ तो नहीं ना जो आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो दैट शोज़ के देयर वाज अ लेयर ऑफ वाटर इन द स्काइज़, जो कि ख़त्म कर दी गई, जिसकी वजह से लोगों की उम्रें जो है वो कम हो गई, और जो रेडिएशन लेवल्स हैं वो बढ़ गए, अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो हैं वो ज़्यादा कह लें कि इम्पैक्टफुल हो गई, और एक जो एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन है वो कम हो गया। और हम देखते हैं कि कहाँ 900 साल लोग जो हैं वो जी रहे थे, और कहाँ जो है वो अब दाऊद बादशाह जो है वो, या ज़बूरों की किताब में मूसा नबी कहते हैं कि 70 वरेतिक 80 वरेतिक आखिर नु फिर है फना, वो मूसा का ज़बूर है, ज़बूर 90। तो फिर हम देखते हैं कि अहद का निशान होगा, ज़मीन पर बादल लाऊंगा, जब मैं ज़मीन पर बादल लाऊंगा तो मेरी कुमान बादल में दिखाई देगी, और मैं अपने अहद को जो मेरे और तुम्हारे और हर तरह के जानदार के दरमियान है याद करूँगा, और तमाम जानदारों की हलाकत के लिए पानी का तूफ़ान फिर ना आएगा। और ये चीज़ हम जानते हैं कि जिस तरह का दुनिया जहान को तबाह कर देने वाला जो है वो पानी का तूफ़ान आया था, वो फिर अब नहीं आया और ना आएगा, क्योंकि ये जो तूफ़ान है वो अब नहीं दुनिया में आया।
इतने साल हो गए हैं, 4000 साल से ज़्यादा का अरसा जो है वो होने वाला है नूह के तूफ़ान को, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तूमान बादल में होगी और उसमें निगाह करूँगा उस पर, ताकि अब्दी अहद को याद करूँ जो खुदा के और ज़मीन के सब तरह के जानदारों के दरमियान है। बस खुदा ने नूह से कहा कि ये उस अहद का निशान है जो मैं अपने और ज़मीन के कुल जानदारों के दरमियान करता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ है कि जो खून खाने के हवाले से है, ये जो हुक्म था ये थ्रू आउट चलता रहा। हमें भी मना है, और कुछ लोगों को स्टेक खाने की शौक़ है और वो रेयर खाते हैं, तो उसमें से ब्लड ड्रिप हो रहा था, तो ये थोड़ा सा ख्याल करें इस चीज़ के। तो बाइबल में हमें मना है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी नहीं, अभी तो नया अहदनामा है तो खाने पीने के कवानीन शायद हम पे लागू नहीं थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी अहद में ऐसा नहीं। ये बात यानी कि शरीयत के आने से पहले खुदावंद ने की, इससे पहले कि मूसवी शरीयत। कुछ लोग कहते हैं जी ये वो आप जो खाने पीने की बात करते हैं ये तो जो है वो मूसा ने इसराइल को बोला था, तो हम तो शरीयत के नीचे नहीं हैं। तो यहाँ पर अभी मूसा पैदा ही नहीं हुए, अभी तो शरीयत आई ही नहीं थी। ये खुदा ने पूरी दुनिया को हुक्म दी। जो अहद नूह के साथ बांधे गए हैं वो पूरी दुनिया के लिए हैं। यानी कि हम देखते हैं कि कौसे कज़ा का जो रेनबो का अहद है वो दुनिया के साथ था, और यहाँ पर लिखा है कि सब जानवरों जानदारों के साथ है। और जो तूफ़ान ना आने का अहद है वो सबके साथ था, उसमें गैर कौम भी शामिल है, उसमें बनी इसराइल भी शामिल है। तो उसका मैं आपको जल्दी से रेफरेंस दे देता हूँ। हम बुक ऑफ लेविटिकस में तो पढ़ेंगे ही इसको, जो कि मूसा के टाइम की किताब है और शरीयत की बुक है, जिसमें खून ना खाने के हवाले से हमें हुक्म था कि खून नहीं खाना। तो लेकिन ये लेविटिकस अहबार लावियों की किताब, उसके 17वें बाब में लिखा हुआ है और उसकी 10वीं आयत लिखा है, और इसराइल के घराने का या उन परदेशियों में से यानी गैर कौम के लोग जो उनमें बूदोबाश करते हैं, कोई किसी तरह का खून खाए, मैं उस खून खाने वाले के खिलाफ हूँ और उसे उसके लोगों में से काट डालूंगा, क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मज़बे पर तुम्हारी जानों के कफ़ारे के लिए उसे तुम्हें दिया है, ताकि उसके सबब से तुम्हारी जानों के लिए कफ़ारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफ़ारा देता है। इसलिए मैंने बनी इसराइल से कहा है कि तुम में से कोई शख्स खून कभी ना खाए, ना कोई परदेसी जो तुम में बूदबाश करता हो कभी खून को खाए। अब ये हो गया बनी इसराइल के लिए हुक्म। अब हम जाते हैं एमाल की किताब, बुक ऑफ एक्ट्स, उसके 15वें बाब में देखते हैं। अब यहाँ पर हुआ ये था कि चूँकि बनी इसराइल तो इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे और जितने भी शागिर्द थे वो सारे इस यहूदियों से ही आए थे, तो लेकिन फिर अब यहाँ पर उनको एक बड़ा मसला पड़ गया। वो ये था कि गैर कौमों में से भी लोग आना शुरू हो गए और सडनली जो है वो लोग बढ़ गए, पौलुस की खिदमत बढ़ रही थी। और इस चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस चैप्टर में जो कुछ हुआ, आप इसको पढ़िएगा, उसके नतीजे में गलेशियंस का ख़त यानी गलतियों का ख़त लिखा गया। क्योंकि हुआ ये था कि ऐसे लोग भी तौबा कर गए थे जो कि काहिनों से यानी बनी इसराइल के लावियों से वो आए थे, और फरीसियों से भी लोग आ गए थे जो कि क्रिश्चियन हो गए थे। लेकिन अब वो क्या कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि जो लोग क्रिश्चियन हो रहे हैं उनको सर्कमसिजन करवाना है, उनको ख़तना ज़रूर करवाना है, अदरवाइज़ उनकी निजात जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। क्योंकि अगर कोई यहूदी होना चाहता था तो उसको ये करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आज भी तो उस पर फिर तकरार हुई। पौलुस और बरनबास और बाकी लोगों ने जो आलिम दीन थे उन्होंने वहाँ पर बहस हुई कि भाई ये क्या होना चाहिए, फ़र्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इन सब के लिए। तो जब ये सब कुछ हो गया, इन्होंने बहुत ज़्यादा बहस की और पौलुस और बरनबास सब ने अपने अपने बयान दिए, पतरस ने बयान दिए, ठीक है ना। और हम जो है वो देखते हैं कि याकूब जो थे, जो कि यीशु मसीह के स्टेप ब्रदर भी थे, जिन्होंने याकूब का ख़त लिखा है, ये बेसिकली जो यरूशलेम की कलीसिया के हेड थे। एक याकूब तो वो थे जो कि यूहन्ना के भाई थे, जब्दी के बेटे, जिनको मरवा दिया था शुरू में ही हेरोदिस ने। और ये याकूब ये यीशु मसीह के स्टेप ब्रदर थे और ये लीडर थे। यानी कि ये समझे कि पतरस तो सारे शागिर्दों के लीडर थे, लेकिन ये कलीसिया का जो हेड थे यही थे याकूब। तो 15 बाब की 13वीं आयत में लिखा हुआ है, जब वो खामोश हो गए तो याकूब कहने लगा,
ए भाइयों मेरी सुनो, शिमाउन ने बयान किया है कि खुदावंद ने पहले पहल गैर कौमों पर किस तरह तवज्जो की ताकि उनमें से अपने नाम की एक उम्मत बना ले, एसेट्रा। अब वो बातें हो रही हैं और 19वीं आयत में लिखा है कि जब उन्होंने सब बयान आपस में सुन लिए हैं, शागिर्दों ने बहुत ज़्यादा डिस्कशन की है, उसके बाद लिखा है कि मेरा फ़ैसला ये है कि जो गैर कौमों में से खुदा की तरफ रुजू होते हैं हम उनको तकलीफ़ ना दें, बहुत सारी बातों की, क्योंकि जो यहूदियों पर चीज़ें लागू हैं वो हम उन पर ना करें, मगर उनको लिख भेजें कि 4 चीज़ों से वो रिफ्रेन करें। एक लिखा है कि बुतों की मकरूहात, यानी कि गैर कौमों की जो कुर्बानियाँ हैं, कुर्बानी के गोश्त, कुर्बानी के चढ़ावे और ये सब कुछ, और हराम कारी, यानी कि क्योंकि उस ज़माने में जैसे आज के दौर में लोग वैसे ही जो है वो बग़ैर शादी के ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, जैसा की चीज़ें, तो वो वाला उन्होंने कहा था कि ये ना करना, क्योंकि उस ज़माने में भी ऐसा बहुत चीज़ें थी। गला घूंटे हुए जानवर, ये जो लोग हमारे जो सिख भाई बहन भाई हैं वो झटका गोश्त खाते हैं, और इवन के जो इंग्लिश दुकानों से मिलता है कि वो उसको जानवरों को जो है वो ज़बह नहीं करते, बल्कि उनको किसी ऐसे तरीके से मारते हैं कि उनके वो स्टन कर देते हैं और उनका गोश्त अंदर ही रह जाता है। तो ये गला घूंटे हुए खून अंदर ही रह जाता है, तो वो ड्रेन नहीं किया जाता। तो लिखा है कि गला घूंटे हुए जानवर ना खाना, जिनको गर्दन तोड़ भी कहा जाता है, कि क्योंकि झटका गोश्त क्या होता है कि जो हमारे सिख बरादरी के लोग हैं वो ऐसा करते हैं कि जानवर के गर्दन को तोड़ दिया जाता है और वो ब्लड अंदर ही रह जाता है, तो वो इस तरह खाते हैं। और लिखा है गला घूंटे हुए जानवरों से, और ये रोमन एम्पायर में भी हो रहा था ऐसा, और लहू से परहेज़ करें, ठीक है ना, तो लहू से परहेज़। और फिर लिखा है कि कदीम ज़माना से हर शहर में मूसा की तौरेत की मुनादी करने वाले होते चले आए और वो हर सबत को इबादत खाना में सुनाई जाती है, मीन्स के बाकी चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद वो सीख जाएंगे। तो खून खाने का हुक्म जो था, खून से बाज रहने का, खून खाने से बाज रहने का, वो तो नए अहदनामा में भी हमें कलीसिया में दिया गया, और कलीसिया में ये बाकायदा राइज किया गया था कि गैर कौमों के लिए ये चीज़ जो है वो क्लियर की जाए कि गैर कौमें ये वाला काम ना करें। सो थ्रू आउट बाइबल कंसिस्टेंट है इस मामले में, तो हमें ये चीज़ जो है वो देखनी पड़ेगी, और जो डाइटरी चीज़ें हैं खुदा के कलाम के मुताबिक वो हमें लेके चलनी है, उसमें हिकमत है। एक और भी चीज़ है कि खून में पैरासाइट्स होते हैं, और स्पेशली जानवरों के खूनों में, तो अगर हम खाते हैं तो उससे जो है वो कैंसर और इस तरह की बीमारियों का बढ़ने का जो है वो ख़दशा रहता है। अच्छा, अब एक नई लाइफ शुरू हो गई। हम वापस चलते हैं चैप्टर 9 और उसकी वर्स 18 में, कि नूह के बेटे जो किश्ती से निकले सिम, हाम और याफ थे, और हाम कैनान का बाप था। सीम्स लाइक के कैनान जो है उसकी जो प्रेगनेंसी है, यानी हाम का औलाद हो चुकी हुई थी, तो कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये किश्ती में ही पैदा हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि किश्ती के फ़ौरन बाद जो है, क्योंकि वहाँ पर कैनान का जिक्र है। यही तीनों नूह के बेटे थे, यानी ग्रैंड सन भी नज़र आ रहा है, और इन्हीं की नस्ल सारी ज़मीन पर फैली। लिखा है कि नूह काश्तकारी करने लगा और उसने एक अंगूर का बाग लगाया। उसके बाद उसने उसकी मैँ पी और उसे नशा आया और अपने डेरे में बरहना हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आई डोंट नो कि व्हाट लेड नोआ टू लाइक उसने यानी कि पहला बाग ही जो है वो अंगूरों का लगा लिया। आई डोंट नो कि व्हाट वाज ही मिसिंग, या जो भी था कि दूसरी फसलें बच्चे शायद काश कर रहे थे, बट नूह ने जो भी यहाँ पर किया है उनकी अपनी एक चॉइस थी कि उन्होंने जो है वो वाइन बना ली और जो भी था, और वो पी के तो उन्होंने नशे में आ गए, और ऑब्वियसली सीम्स लाइक कि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गए थे, तो अपने डेरे में थे, और ऑब्वियसली वो इस हालत में थे कि कपड़े नहीं थे, लेकिन वो अपनी प्रिवेसी में थे। और वहाँ पर लिखे कि कैनान के बाप हाम ने अपने बाप को बरहना देखा और अपने दोनों भाइयों को बाहर आकर खबर दी। तब सिम और याफ ने कपड़ा लिया और अपने कंधों पर धरा और पीछे को उल्टे चल कर गए और अपने बाप की बरहंगी ढांकी। सो उनके मुंह उल्टी तरफ थे, उन्होंने अपने बाप की बरहंगी ना देखी। जब नूह अपने मै के नशे से होश में आया तो जो उसके छोटे बेटे ने उसके साथ किया था उसे मालूम हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बाइबल और स्कॉलर्स जो हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, वो इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि कैनान ने जो कि ग्रैंडसन था उसने देखा और उसने हाम को बताया, और हाम ने बेसिकली अपने बाप का ठट्ठा उड़ाया, उसने बाप को बेइज्जत किया और अपने बाप को जो है वो उसकी यानी कि जो कुछ भी हुआ था इंसिडेंट्स ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेट था, लेकिन क्या हुआ कि उसने अपने बाप को ढांका नहीं था। अगर चलो उसने देख ही लिया था इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली, तो वो उधर ही करके तो अपने बाप को कवर कर सकता था, लेकिन क्या किया कि उसने
कवर नहीं किया और बाहर आकर अपने भाइयों के सामने उस चीज़ का मजाक बनाया और उसने एक तरह से अपने बाप को डिसरिस्पेक्ट किया और जो भी लोग थे वहाँ पर उनके सामने अपने बाप को जो है वो बेइज्जत कर दिया। जो दूसरे बेटे थे सिम और याफ्त, उन्होंने जब इस चीज़ को सुना तो फ़ौरन उन्होंने एक्शन लिया और उन्होंने ना तो अपने बाप को देखा, क्योंकि अब तक तो उनको पता था कि खैमे के अंदर जो है, डेरे के अंदर क्या सीन है, तो दे डिडंट वांट टू सी देयर फादर, उसकी नेकेडनेस को नहीं देखना चाहते थे, वो उसके नंगेपन को नहीं देखना चाहते थे। और उन्होंने क्या किया कि उल्टे चले और चादर ऐसे पकड़ी कि वो लाइक उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था, एंड दे अंदाजे से वो उस चारपाई पर या जो भी जगह पर उनका बाप था लेटा हुआ था या जो भी था उसके ऊपर चादर डाल दी। ठीक है, अब ये हुआ कि बाइबल हमें बताती है कि जो प्यार है, मोहब्बत है, वो कवर करती है, वो प्रोटेक्ट करती है, वो एक्सपोज नहीं करती, वो गंदा नहीं करती, वो बुरा नहीं करती और सह लेती है। तो हम ये देखते हैं और फिर लिखा है कि माँ और बाप की इज़्ज़त कर, अपने माँ और अपने बाप की इज़्ज़त कर, वही चीज़ जो है उससे तुम्हारी उम्र जो है वो ज़मीन पर दराज होगी। और जो है वो जब हम खुदावंद की हुजूरी में आते हैं और अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करते हैं तो खुदावंद हमें ब्लेस करता है और हमें बरकत देता है। और इसके बारे में बहुत सारे कवानीन हैं, बहुत सारे आयतें हैं बाइबल भर में कि खुदावंद हमें बताता है कि हमें अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करनी है। इसके साथ दुनिया की, जहान की बरकतें जुड़ी हुई हैं, तो अगर नहीं करेंगे तो उसके साथ फिर कर्सेस जुड़े हुए हैं, लानतें जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब नूह को पता चला तो उन्होंने फिर कर्स किया, उन्होंने कहा कि कैनान मलाउन हो और अपने भाइयों के ग़ुलामों का ग़ुलाम हो। और फिर कहा कि खुदावंद सिम का खुदा मुबारक हो और कैनान सिम का ग़ुलाम हो। खुदावंद याफ्त को फैलाए और वो सिम के डेरों में बसे और कैनान उसका भी ग़ुलाम हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैनान को जो है वो लानत सहनी पड़ी। अब लोग कहेंगे कि मजाक तो हाम ने किया था, तो कैनान का क्या कसूर था? तो बाइबल में लिखा है कि जो 10 नस्लों तक और लिखा है कि 4 नस्लों तक, बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जिनकी जो लानत है वो नस्लों में फिर चलती है। इसको जेनरेशनल कर्सेस कहा जाता है, जो कि नस्ली लानते हैं। तो हम देखते हैं कि बाप दादा का गुनाह जो है वो जैसे बुत परस्ती और इस तरह की चीज़ें हैं, उसके 10 अहकाम पढ़ें तो उसमें लिखा है कि कई गुनाहों का 4 नस्लों तक, कई गुनाहों का 10 नस्लों तक, अगर कोई किसी का खून बहा दे तो उसका कई नस्लों तक जो है वो बदला जो है वो खुदा फिर देता है। और हम जब खुदावन में आते हैं, हम गैर कौमों में से आए हुए हैं, पता नहीं कौन कौन किस किस मज़हब से आया हुआ है, तो हमें ये देखना है कि हमें उन नस्ली लानतों को ब्रेक करना है, हमें उसको ख़त्म करना है। एक और चीज़ याद रहे कि ये इन्हीं से 3 नस्लें पैदा हुई। जो हाम है उसके बच्चे जो हैं, जब हम 10वें चैप्टर में पढ़ते हैं तो वो सारे अफ्रीका के जो लोग हैं, कि जितनी भी नेशंस पैदा हुई हैं हाम से, वो अफ्रीकन नेशंस हैं। और ग़ुलामी की जो ग़ुलामी की जो लानत दी गई थी, हम ये देखते हैं कि अफ्रीकी जो लोग हैं वो सदियों तक ग़ुलामी में रहे, ठीक है ना, बाकी नस्लों की। और मसीह में आके वो ग़ुलामी टूटती है और जो मसीही ईमानदार लोग थे उन्होंने फिर इस चीज़ को, ग़ुलामी को ख़त्म किया था, जो बाइबल के मानने वाले। लेकिन हम देखते हैं कि ओवर द सेंचुरीज़ ये लोग जो थे, जो अफ्रीकी लोग हैं, वो किसी न किसी वे में ग़ुलामी में रहे और ग़ुलामी में बेचे गए। और ये कितने सदियों तक ये जो है वो कर्स चला। तो ये कितनी जो है वो ख़तरनाक बात है कि हम छोटी सी बात से कई दफ़ा जो है वो कितनी सदियों का नुकसान हम उठा सकते हैं, कई नस्लों तक। और सिम जो है बेसिकली ये मिडल ईस्टर्न लोग हैं और इसी में से फिर इब्राहिम भी आए और इसी में से जो है वो खुदावंद यीशु मसीह भी आए, और ये वो नस्लें हैं जो कि मिडल ईस्ट की हैं। और इसी में से फिर गोरे भी, ये जो सारे यूरोपियंस हैं, ये मिडल ईस्ट से ही, यानी कि पहले नस्लें इधर से उधर गई। लेकिन हम फिर देखते हैं कि जो याफ्त है उसमें से 2 तरह के लोग, यानी कि वो बाकी जो जेंटाइल्स हैं उसमें आए हैं, और ये जो चाइनीज़ और ये जो चपटे लोग हैं जिनकी आंखें और नाक, वो और फिर जो फार्दर यूरोपियंस हैं वो भी, ये जो स्कैंडिनेवियंस और इस तरह की जो नस्लें हैं, ये सब यानी कि ये लोग उधर से आए थे। तो हम देखते हैं कि क्लियर डिस्टिंक्शन नज़र आती है कि हाम के लोग अफ्रीकी थे, जो कि उधर के क्लाइमेट की वजह से या वैसे भी
हार्म को, उनके फ़िज़िकल ट्रेट्स ऐसे होंगे कि ये जो काले लोग हैं वो सारे उधर से पैदा हुए, और जो गोरे या नॉर्मल लोग हैं जो कि मिडिल ईस्टर्न है या हम लोग हैं, ये सारे सिम की औलाद से आए हैं। और फिर याफ्त के वाले से लिखा है कि वो जो बाकी गैर कौमें हैं, जिसमें जूज का ज़िक्र है, माजूज का ज़िक्र है, और ये सब लोग जो हैं, और ये चाइना वाले और ये सब जो फार ईस्ट वाले हैं, ये बेसिकली नस्लें उधर चली गई। तो इस तरीके से ये हम देखते हैं कि डिविजन्स हुई, और 3 तरह के लोग हैं दुनिया में। लोग कहते हैं कि एक या तो काले हैं, या फिर येलोज़ हैं जिनको पीले कहा जाता है, या फिर गोरे गंदमी हैं जो कि हम लोग हैं। लिखा है कि नूह की उम्र कुल 950 साल हुई, यानी तूफ़ान के बाद 350 साल तक नूह जीते रहे। नूह तूफ़ान के 297 यानी 297 ईयर्स के बाद जो है वो इब्राहिम की पैदाइश हुई थी। और कहा जाता है कि इब्राहिम वाज ओनली 3 कॉन्वर्सेशंस अवे फ्रॉम एडम, क्योंकि जब आदम अभी डेथ नहीं हुई थी तो आदम के ज़िंदगी के दौरान ही मतूसला जो हैं वो पैदा हो चुके हुए थे। सो टेक्निकली देखा जाए आदम और मतूसला का जो उम्र है वो ओवरलैप करती है, और मतूसला और नूह जो हैं वो ओवरलैप करते थे, क्योंकि मतूसला की डेथ हुई थी जिस साल में, उसी साल में तूफ़ान आया था। तब नूह 600 साल के थे जब मतूसला की डेथ हुई है, ठीक है ना, उनकी मौत हुई है, उनकी वफ़ात हुई है। तो हम देखते हैं कि आदम से सारा नॉलेज, लाइक फ़र्स्ट हैंड नॉलेज बागेदन का, खुदा का, बादशाही का, वो मतूसला तक पहुंचा, यानी कि मतूसला को और आदम को काफ़ी साल इकट्ठे उन्होंने गुजारे। और उसके बाद हम देखते हैं कि नूह और मतूसला ने भी 600 साल इकट्ठे गुजारे, क्योंकि ऑब्वियसली मतूसला की उम्र तो 969 ईयर्स थी, तो जो उनकी लाइफ के आखिरी 600 साल थे वो नूह के साथ उनके गुजरे थे। और नूह की लाइफ के आखिरी जो 58 ईयर्स थे वो इब्राहिम के साथ गुजरे थे, यानी कि इब्राहिम 58 ईयर्स ओल्ड थे जब नूह की डेथ हुई, तो जब उनकी मौत हुई तो इब्राहिम की उम्र तब 58 साल थी। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सिर्फ 3 आई विटनेस अकाउंट्स हैं बिटवीन एडम एंड इब्राहिम, यानी कि आदम का सब कुछ वो सीना बसीना मतूसला तक गया, मतूसला का सब कुछ सीना बसीना नूह तक गया, और नूह का सब कुछ सीना बसीना जो है वो बाप इब्राहिम को मिला। और इब्राहिम के लिए वो हिस्ट्री नहीं थी ये, यानी कि बहुत दूर, जैसे हम तो अभी इमेजिनेशन में कर रहे हैं ना, तो इब्राहिम को नूह के साथ मुलाकात थी तो सब कुछ अपनी ज़ुबानी उन्होंने बताया होगा। तो ये एक बहुत बड़ा बात है कि किस तरीके से उम्रें ओवरलैप की और किस तरीके से जो है ये सब कुछ जो है वो हुआ। और इब्राहिम ऑब्वियसली उन्होंने फिर उनके बाद तो फिर हम देखते हैं कि दुनिया में फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें आई और अहद हुए, और फिर इसलिए खुदा का कलाम हमें इतना ही क्लैरिटी के साथ आज हमारे हाथों में है, क्योंकि ये सब बातें, ये सब चीज़ें, हिस्ट्री जो है वो बहुत ही कम हाथों से गुजर कर हम तक पहुँच गई है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। तो आज हमने चैप्टर 9 को फिनिश किया। नेक्स्ट वीक हम चैप्टर 10 एंड 11 इकट्ठे पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर 10 जो है वो बेसिकली सिर्फ 70 नेशंस का जिक्र है उसमें, और उसमें सिर्फ निमरूद का ऐसा जिक्र है जिसको हम बाद में स्टडी कर सकते हैं। और लेकिन हम 11th चैप्टर को भी साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब गुजारिश है कि आप में से कोई भी अगर सवाल करना चाहे तो आप कर सकते। आप सवाल कर सकते हैं। अगर आप टिकटॉक पे हैं आप कमेंट के ज़रिए सवाल कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे हैं आप कमेंट के ज़रिए कर सकते हैं। अगर आप जूम पे हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैं आपका सवाल जो है वो रिपीट कर दूंगा टिकटॉक के व्यूअर्स के लिए। या कमेंट या क्वेश्चन, व्हाटएवर यू हैव इन माइंड, प्लीज़ डू सो। जी, बहन फ़रा का सवाल है कि किस तरीके से जो चीज़ें नहीं खानी बाइबल बताती है कि गोश्त किस तरीके से खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए या खाना चाहिए। जी, थैंक यू। नहीं, देर इज़ नो क्वेश्चन दैट इज़ अ सिली क्वेश्चन। तो बहन ने क्वेश्चन किया है कि अगर हम मसीही हैं तो हमें गोश्त कैसे खाना चाहिए। तो देखिए, हमें बिब्लिकल तरीके से खाना चाहिए। अब हराम और हलाल का जो कॉन्सेप्ट हमारे मुस्लिम बहन भाइयों में वो ये है कि कलमा पड़ा होना चाहिए। तो बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो कि वो खा लेते हैं जो कि हमारे लिए हराम है, जैसे ऊँट खाना या
खरगोश खाना। तो हमारे लिए दो चीज़ें हराम और हलाल को डिफ़ाइन करती हैं। एक तो यह है कि बज़ात यानी बाय नेचर कौन सा जानवर हराम है और कौन सा हलाल है। जैसे सूअर हराम है, ऊँट हराम है और खरगोश हराम है, सांप, चीते, बिल्लियाँ, कुत्ते ये सब हराम है, बाय नेचर वो हराम है। तो उसका हमें खुदा ने जो है वो हुक्म दिया था कि जो जुगाली करते हैं और जिनके पाँव चिरे हुए हैं वो करना। सो पहले हमें जानवर का गोश्त चूज़ करते वक्त ये देखना है कि कौन सा जानवर उस कैटेगरी में आता है जो कि हलाल की कैटेगरी है, जो कि पाक जानवर। हलाल से ज़्यादा मैं कहूँगा पाक जानवर और नापाक जानवर। दूसरा ये है कि चूँकि हमें खून ना खाने का हुक्म है, तो जो पाक जानवर है पहले तो हम उन्हीं को खा सकते हैं, हम ये नहीं कि, लेकिन ऑन दी अदर साइड जब हम उनको भी खाना है तो उसको खाने का जो तरीका ये है कि वो ज़बीहा हमने खाना है। ज़बीहा से मुराद है कि जिनके अंदर से खून निकाल दिया गया हो, ऐसा किया गया जाए कि इस तरीके से जानवर को ज़बह किया जाए कि, और इसके लिए बेहतर ये है कि जैसे हम इस चीज़ को समझते हैं कि जैसे हमारे मुसलमान दोस्त बहन भाई उनकी शॉप्स पे या यहूदियों की, तो क्योंकि वो भी इस चीज़ पर बिलीव करते हैं ज़बीहा पर, तो वो हम इजीली उनके शॉप से बाय करके खा सकते हैं, क्योंकि पौलुस रसूल ने कह रहे हैं कि जो कुछ कसाबों की दुकान पर बिकता है उसको तुम ले सकते हो। तो अब बात ये, कुछ लोग कहते नहीं उस पर तो उन्होंने कलमा पढ़ा है, तो देखें जो उस चीज़ स्पिरिचुअल है उसको स्पिरिचुअल से कैंसिल किया जा सकता है। उनकी दुआ को हम अपनी दुआ से कैंसिल कर सकते हैं। हमें शुक्रगुजारी करके हम कह सकते हैं कि अगर इस गोश्त पर कुछ भी ऐसे कलमात अदा किए गए हम उसको कैंसिल करते हैं, ठीक है ना। तो वो है। लेकिन ऑब्वियसली अब हम जिस कल्चर में रहते हैं, ये तो नामुमकिन है कि हमारे पास ना तो जगह है, ना कोई हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी है कि हम अपना जानवर लें और ख़ुद ही उसको तैयार करें, ख़ुद ही उसके साथ, और हमारे पास शायद इतनी हिम्मत भी ना हो, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट टाइप की चीज़ होती है, प्रोसेस जो। तो उसके लिए यही है कि जो चीज़ हम जाएं और ऐसी शॉप्स या ऐसे सेलर्स के पास जाएं जो जिनके बारे में पता हो कि उन्होंने ज़बीहा किया और प्रॉपर किया, तो फिर हम लेके खा सकते हैं। तो ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं, चिकन है, बकरी है, गाय, भेड़ है, ये सब कुछ खाई जा सकती है, यही जनरली बिकता है, तो इसको किया जा सकता है। तो पाक जानवर हो और ज़बीहा किया हो और उसको दुआ करके शुक्रगुजारी करके उस पर बरकत मांग के खाएं, तो ये मसीही या बिब्लिकल तरीका है। जी हम्म, जी जी। तो जी, हालेलुया, प्रेज गॉड। हाँ जी, जी जी, जी जी, बेसिकली जी। हम्म हम्म हम्म, जी जी। हाँ जी, बिल्कुल वो यही है कि जो, हाँ जी, बिल्कुल 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 यही है कि जो बुचर्स से मिल रहा है उसके पास दुआ करें और उसको ईमान के साथ खाएं, शुक्रगुजारी के साथ खाएं। और हाँ जी, तो जब आप दुआ करते हैं, जी जी जी, देखें सबसे ज़्यादा जो नॉन हलाल जो रेस्टोरेंट्स हैं या ऐसा, जनरली क्या है कि अब तो मेरे ख्याल पूरी हर जगह पे जिस कंट्री में हम रहते हैं तो वो कोशिश यही करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो ये खाती। तो हमें उसमें देखें वाइट मीट खा सकते हैं, फ़िश खा सकते हैं, ठीक है ना, अगर ऐसी जगह पे आप हैं। अगर आपको शक पड़े कि उसमें, क्योंकि जो नॉन हलाल रेस्टोरेंट्स हैं उसमें यही होगा ना कि आपको होगा कि यार इसके बदन में या इस मीट में जो है वो खून ना हो, इस गोश्त में खून की मिकदार ना हो। तो अगर वो आपको लगता है कि उसमें खून की मिकदार है, तो फिर आप उस बारे में यानी कि पूछ सकते हैं उनसे। तो ऑब्वियसली अगर आप खून खा रहे हैं तो आपके बदन में उसका एक असर तो होगा। तो इस मामले में फिर आपको अपनी कह लें कि डिस्क्रेशन को यूज़ करना पड़ेगा। और जनरली मैंने देखा है कि इवन कि जब आप जैसे स्टोर्स पे जाते हैं बाय करने, कुछ लोग कहते हैं जी हम देसी दुकान से लेंगे, कुछ कहते हैं जी हमने नहीं लेना। तो जो मीट, ज़्यादातर मीट हमारे जो यूके में आता है वो या तो न्यूजीलैंड से आता है या ऑस्ट्रेलिया से आता है। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने डिस्टिंक्शन ही नहीं रखी, वो जो जितना भी मीट आ रहा है ना वो है ही ज़बीहा, यानी कि उसमें से खून निकाला होता है। तो वो जो मुसलमानों को बेचते हैं उस पर हलाल का वो टैग लगा देते हैं, और जो क्रिश्चनों या दूसरे जो जैसे टेस्को है या बाकी जो ऐसे स्टोर्स हैं उनको भी वो देते हैं, लेकिन उस पर हलाल नहीं लिखते, लेकिन आता वो सारा एक ही सोर्स है।
तो हमारे एक जानने वाले थे, वो इस चीज़ के ना, वो क्वालिटी कंट्रोल है, वो क्रिश्चियन थे, लेकिन वो ये जो हलाल सर्टिफिकेट है वो इशू होता था गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो बताते थे कि पीछे उन्होंने टेप रिकॉर्डर लगाया होता था, वो अपना जो भी अज़ान कर आगे वो करी जा रहे होते थे। तो वो इतना नहीं है कि वो कोई पर्टिकुलरली हर जानवर को पकड़ के पहले उस पर दुआएँ करते हैं, और वो पीछे उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए एक टेप रिकॉर्डर पे अपना वो लगाई होती है तिलावत जो भी, और आगे जो है वो जानवरों को लाइक करी जा रही है, क्योंकि वो इतना बल्क में करना होता है तो वो फिर बॉदर नहीं करते। तो मेन चीज़ ये होती है कि ये दिमागी चीज़ है। तो हाँ, ये कि जो खून खाना है वो हमारे लिए वैसे ही नुकसानदेह, हेल्थ इम्प्लिकेशंस उसकी काफ़ी हैं। कुछ लोग तो ऐसी चीज़ें खाते हैं जानबूझ के जिसमें बहुत ज़्यादा खून हो, और तो वो चीज़ें जो है ना वो बाज़ का नुकसान पैदा करती हैं। जी 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 जी, चलो। जी जी जी, बिल्कुल बहन, आप कर सकते हैं। जी, बहन कह रही हैं कि मैं पूछना चाह रही हूँ कि अभी आपने ये जो बताया खून के बारे में, अगर खिदमत गुज़ार हम खुदावंद के साथ चलते हैं, बाइबल का मुतालिया करते हैं, तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज की जनरेशन के लोग जो हैं, या बहन भाई जो ज़्यादा कलाम को नहीं समझते, अगर आप उनके साथ इसके बात करें तो ये बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो जाती है। तो यूजुअली आपको मरकज़ सात का हवाला दिया जाता है, या जी 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 जी। हम्म। जी, कि जो चीज़ बाहर से जा रही है वो नापाक नहीं करती, लेकिन तो यहाँ पर लिखा है कि हम्म हम्म हम्म। जी जी। तो कैसे इस चीज़ का जवाब दिया जाए कि लोग जब अजीब चीज़ से सवाल करते हैं? तो जी 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 जी। चलिए, मैं इसके ना आपको इसका जवाब देता हूँ क्विकली। पहली तो बात यह है कि मत्ती 15 बाब में भी इसका ज़िक्र है, मरकज़ 7 बाब में भी ज़िक्र है, ठीक है। अब वहाँ पर जो चीज़ें लिखी हैं वो हाथ धोने के वाले से बहस हो रही थी, क्योंकि क्या हो रहा था कि यहूदियों की एक तहारत की रस्म थी जो कि शरीयत में नहीं लिखी हुई थी, लेकिन वो बेसिकली हाँ रवायत में था। तो उसमें उन्होंने देखा कि ये हाथ नहीं धोते खाना खाने से पहले ना शागिर्द, तो उन्होंने इस चीज़ पे एतराज़ किया, क्योंकि लिखा है ना कि इस मरकज़ 7 बाब में उसकी तीसरी आयत में, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुज़ुर्गों की रवायत पर कायम, यानी बुज़ुर्गों की रवायत, शरीयत की बात नहीं, इट्स लाइक एक्स्ट्रा जो हलाखा था उनका। लिखा है कि जब तक अपने हाथ खूब ना धो लें नहीं खाते थे, जब बाज़ार से आकर गुस्ल ना कर लें नहीं खाते थे। बहुत सारी और बातें जिनको कायम रखने के लिए बुज़ुर्गों से उन तक पहुंची थी, जैसे प्यालों, लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना। वो 3-3 दफ़ा, 5-5 दफ़ा चीज़ों को धोते थे। उन्होंने पूछा कि तेरे शागिर्द बुज़ुर्गों की रवायत पर नहीं चलते, बल्कि नापाक हाथों से खाना खाते हैं। तो फिर यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम खुदा के हुक्म को तर्क कर रहे हो और रवायतों को मान रहे हो, यानी कि बाइबल में तो कहीं पे भी नहीं लिखा। तो फिर आगे जाकर लिखा है कि जब ये सब चीज़ें कर रहे थे, जब ये बातें की, उन्होंने कहा कि जो चीज़ें बाहर से आती हैं, मीन्स के फिर एक्सप्लेन भी किया कि वो नापाक नहीं करती, मतलब हाथ धोए बगैर खाना खाना या जो भी, लेकिन जो चीज़ें अंदर से निकलती हैं, यानी कि बदगोइयाँ, बदकारियाँ और ये, वो ज़्यादा नापाक करती हैं। तो एक स्पिरिचुअल एंगल भी दिया। लेकिन आगे जाकर लिखा है कि ये यहाँ पर जो 19th वर्स में लिखा है, यानी 18वीं ऐसे पढ़ेंगे, उसने कहा क्या तुम ऐसे बेसमझ, क्या तुम नहीं समझते कि जो चीज़ जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और मजबला में निकल जाती है। ये कहकर उसने आगे क्या लिखा है कि ये कहकर उसने तमाम खाने की चीज़ों को पाक ठहराया। अब यीशु मसीह जो है वो खुदा के कलाम को तो अगेंस्ट नहीं जा सकता, और फिर लिखा है कि खाने की चीज़ों को पाक ठहराया है, सारे जानवरों को नहीं, तमाम खाने की चीज़ों को। तो खाने की चीज़ें तो पता ही थी कौन सी थी, उनको पता ही था कि जो खाने की चीज़ें वो कौन सी हैं और ना खाने की चीज़ें कौन सी हैं। कुत्ते बिल्लियों को तो नहीं ना पाक। और कुछ लोग जो है वो बुक ऑफ एक्ट्स अमाल उसके 10वें बाब में ले जाते हैं कि पतरस को वो जो ड्रीम आया था और रोया आई थी, ठीक है। तो हाँ जी, तो उसमें लिखा है कि पतरस को कहा कि ये सब चीज़ें, अच्छा वो पतरस ने पहली दफ़ा कहा कि मैं तो कोई हराम या नापाक नहीं खाता, फिर दोबारा उसको वो चीज़ दिखाएगी, फिर उसने वही आर्गूमेंट दिया। तो फिर तीसरी दफ़ा जब हुआ तो देन उसको समझ आई, और फिर जब वो जाता है पतरस और उनको जब मिलता है
यानी कि वहाँ पर उनके घर में पहुँचते कुरनेलियस के घर, तो उसने कहा कि 28वीं आयत में कि जब उन्होंने लोग देखे वहाँ पे, इतनी मीटिंग अरेंज की हुई थी उन्होंने, कन्वेंशन रखी हुई थी जो भी, तो उधर जाके कहता है कि देखो तुम्हें तो ये 28वीं आयत है 10:28 कि तुम जानते हो कि यहूदी को गैर कौम वाले से सोबत रखना या उसके यहाँ जाना नाजायज़ है, मगर खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि मैं किसी आदमी को नजिस या नापाक ना कहूँ। हालांकि वो जानवर नज़र आ रहे थे, लेकिन अब उसको समझ आई कि खुदावंद वो तो तमसील में खुदावंद उसको बोल रहे थे, क्योंकि यहूदी जो थे वो गैर कौमों को जानवरों से या डिफरेंट डिफरेंट नेशंस को डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के साथ वो तशबीह देते थे। तो ये चीज़ जो थी उनके कल्चर का हिस्सा थी। तो खुदावंद ये नहीं कह रहे थे कि तुसी ये जानवर खाओ, खुदावंद उनको बता रहे थे कि तुम गैर कौमों को बुरा ना कहो। तो फिर उसको जब तीसरी दफ़ा जाके समझ आई, जब तीसरी दफ़ा उसको खुदा ने बोला कि ये करो, तो देन जब उसने अपनी रोया को एक्सप्लेन किया तो उसने कहा कि मुझे खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि मैं किसी इंसान को, किसी आदमी को नापाक ना कहूँ। हालांकि वहाँ पर रोया में तो जानवर नज़र आ रहे थे। तो यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि पतरस ने इस चीज़ को समझा कि जो है वो जानवर, और उसके बाद पतरस ने फिर भी कोई नापाक से चीज़ नहीं खाई। तो बेसिकली क्या है कि हमारे लोग जो है ना वो इन खाने पीने के बहसों में पड़ जाते हैं, और फिर वो इस छोटी सी चीज़ को लेके तो बहुत ज़्यादा फस क्रिएट करते हैं। लेकिन उन्होंने खाना एक आधी चीज़ ही होती है, सिर्फ सूअर ही खाना होता है, और कोई नहीं। उनके सामने किसी कुत्ते का गोश्त रख दें वो कभी भी नहीं खाएंगे, या किसी बिल्ली का गोश्त रख दें वो कभी भी नहीं खाएंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं है तो वो पेट ने तो क्यों खाई। तो उन्हें कहा फिर अगर क्रिश्चियन हो तो फिर सारा कुछ ही खाओ ना, चूहे भी खाओ और मुर्दार भी खाओ। तो फिर क्रिश्चियनिटी का मतलब ये नहीं है। और फिर ये भी चीज़ है कि खाने पीने के कवानीन का निजात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो कहते हैं ना ओ शरीयत ये वो फलाना, तो बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जिनका निजात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस लाइफ स्टाइल से ताल्लुक़ है, हेल्थ से ताल्लुक़ है। अब हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें शरीयत में मना की गई जो कि नए अहदनामा में रिपीट भी नहीं की गई। शरीयत में हुक्म था कि कौन कौन से रिश्तों से आप शादी कर सकते हैं, कौन सा, अब नए अहदनामे में तो रिपीट तक नहीं हुआ वो, लेकिन हम फिर भी वो मानते हैं। ठीक है ना, तो पिक एंड चूज़ नहीं हम कर सकते। इस जस्ट के जो खुदा ने हुक्म दिया है वही हमें उस चीज़ को लेकर चलना है। हाँ, लेकिन जो रिजिड है, बाइबल में लिखा है कि पौलुस ने तीतस को बोला था कि तू जो कम ज़रफ़ या कम अकल लोग हैं उनसे तुम जो है ना वो ये शरीयत की मजहबी बहसें ना करना। जी जी, हाँ जी। देखें, आपको कोई पूछे तो ज़रूर बताएं, अगर बहस करे तो कहें कि भाई थैंक यू वेरी मच। हाँ, जी 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 लोगों को जी लोगों को कैंसर्स वगैरह ये सब कुछ इसी वजह से हो रहे हैं ना, बीमारियां तरह तरह की। जी जी जी, थैंक यू। और भी अगर कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, अदरवाइज़ वी कैन कंक्लूड द स्टडी। और जितने लोग लाइव देख रहे हैं फेसबुक पर, टिकटॉक पर, आप सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू। आप ज्वाइन किया करें एवरी वेडनेसडे। हम पाकिस्तान टाइम 10 बजे रात को, और यूएई टाइम 9 बजे, और यूके टाइम 6 o'clock हम आते हैं, और वेरी इंटरेस्टिंग होता है सब कुछ। तो खुदावंद बड़ी बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो। बहन आपका भी शुक्र हो, थैंक यू वेरी मच आप होस्टिंग के लिए, एंड एवरीबॉडी जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, एवरीबॉडी बी ब्लेस्ड, एंड खुदावंद आप सबके साथ हो और बरकत दे। सो आखिर में मैं दुआ करूँगा, खुदावंद जो कुछ आज हमने सीखा वो तेरी मर्ज़ी के माफिक था, और तूने इस टूटी हुई दुनिया को, जो कि हम देखते हैं कि तूफ़ान के बाद की दुनिया जो थी टूटी थी, वो वैसी नहीं थी जैसी तू चाहता, लेकिन तूने अपने असल आदमी सानी को, जो कि यीशु मसीह हैं, उनको भेजा ताकि वो आएँ और उस चीज़ को रिस्टोर कर सकें। अब हम तेरी बादशाही की तैयारी करना चाहते हैं, हमें तो तैयार कर कि हम तौबा करें, बपतिस्मा लें और आने वाली बादशाही में शामिल हों, ताकि हम उस प्लान का, उस मंसूबे का हिस्सा बन जाएं जो तूने बनी नौ इंसान के लिए बनाया है। और अपने बेटे अहबाब तूने अपने बेटे यीशु मसीह नासरी के वसीला से उसको पाया, तकमील तक पहुँचाया है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकतें हम यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद खुदा का शुक्र हो, अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शाकत अब से लेकर अब तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू।